हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज त्रिकोणमितीय सारणी की, जिस सारणी का उपयोग हर प्रश्न को हल करने में हमें आसानी प्राप्त होती है। आज हम उसी सारणी को बिना रटे शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से पूरा करते हैं देखते रहिए। सबसे पहले हमने को क्या करना है, अपने को सबसे पहले 0 से 4 तक की आप गिनती लिख दीजिए, जिस प्रकार से 0, 1, 2, 3 और 4। फिर इसी के अंदर 4 का दे दीजिए भाग। क्या देना है? 4 का भाग। जैसे भाग दे देते हैं। अब 0 के अंदर इनका भाग जाना संभव नहीं है। 0 के अंदर 4 का भाग हमेशा 0 बार, इसका तो होगा नहीं, तो 1/4 का 4, इससे काट दो 1/2, इसे काट देंगे, नहीं कटेगा तो ऐसा का ऐसा, फिर निकालिए 4 का 4 1 डिवीजन हो गया। पहला स्टेप तो आपको हो गया इसका भाग देना। क्या हो गया? भाग देना किसका? 4 का। फिर अपने को दूसरा तरीका ये होता है कि इनका क्या निकालना है? वर्ग। वर्ग निकालूंगा मैं इसका, इसका, इसका और ये इसका। तो 0 का वर्ग हमेशा 0 ही रहेगा। इसका 1 का तो होता नहीं, 1 का 1, 4 का अपन लेंगे 2, फिर इसका 1 का तो 1, 2 का रूट। इसके लिए आपको ये गलती हो गई, यहाँ पे ओनली फॉर 4 का वर्ग 2 है तो 2 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अपने को 3 का रूट नहीं होता है, तो 3 ऐसा कैसे है? 4 का 2 तो यहाँ 2 और 1 का रूट 1। ये जो पहली जो रिजल्ट कॉपी है, ये होता है साइन के मान। क्या होता है? साइन 0 के मान, 30, 45, 60 और 90 के मान। तो इनको यहाँ आप लिख देंगे 0, 1/2, 1/√2, फिर आपको √3/2 और 1। अब cos थीटा का मान निकालना है, तो cos थीटा का मान जो ये साइन का है, इनको आप इस प्रकार से लिख दीजिए। 90 का तो 0, 60 का 30, 45 का 45, 60 का 30, 90 का 0, इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पे देखिए 1 √3/2, इसका हो जाएगा 1/√2, यहाँ हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक हो गया। अब अपने को tan वाली बढ़नी है, तो tan के लिए आपको पता होता है tan थीटा = होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, यानी कि साइन बटे में कॉस, साइन बटे में कॉस। तो साइन बटे में कॉस 0 के अंदर 1 का भाग 0 टर्म्स, इसका इसी के अंदर मैं यदि डिवीज़न करता हूँ तो किस प्रकार से होगा डिवीज़न? 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/√3। देखो इस प्रकार से, तो यहाँ ऊपर जाएगा 1/2, नीचे हो जाएगा 3/2, यानी इसको तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे और इसको वहाँ पे, यानी इस प्रकार से 1 बटे में मल्टीपल 2 और √3 मल्टीपल में 2, 2 से 2 कट गया 1/√3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3, यहाँ हो जाएगा 1, इसको देखो जिससे ये कट जाएगा, फिर अपने बचेगा √3/1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। और अब 0 का 1 के अंदर भाग देना है, तो अपने को पता होता है ये क्या? अनडिफाइंड, मतलब अनंत होता है, जिसका कोई मोल नहीं चाहिए, यानी कि 0 का 1 के अंदर कितनी भी बार जाएगा अपने को उसका पता ही नहीं चल सकता, इसीलिए इसे अनंत डिफाइन करते हैं, ठीक है। जस्ट कॉट है तो इसको विपरीत तरीके से, क्योंकि डिविजनल होता है कॉस बटे साइन। कॉट का निकालना है तो कॉट थीटा = अपने क्या होता है? कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, याद रखिएगा हमें। तो इस प्रकार से इसे लिख देता हूँ मैं इन्फिनिटी √3 1 1/3 और यहाँ लिख दूँगा मैं 0। हो गया। अब सेक की बात करता हूँ, तो सेक थीटा का आपको पहले भी बता रखा है कि सेक थीटा = 1/cos थीटा, 1/, यानी कि जो cos थीटा है, क्या है? cos थीटा, जस्ट उसका उल्टा मान सकते हो आप कि सेक को निकालना है तो 1/cos, यानी कि 1 के बटे में इस संख्या को लिखना पड़ेगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 1 से, 1 को 1 से डिवाइड करूँगा, वैसे कैसे होगा देखते हैं। 1/cos थीटा का मान होता है 1, 1 के अंदर 1 का भाग गया कितनी बार? 1 बार, 1। हाँ ठीक है। देखिए सबसे अपन बात कर रहे हैं सेक की, यानी कि इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे लिख देंगे 1, इसका उल्टा 2/√3, यानी कि सेक होता है कॉस का उल्टा। इसी प्रकार ये हो जाएगा √2, और यहाँ पे जो ये लिखा 1/2, यहाँ पर केवल लिखा जाएगा 2, और 0 का
यानी 1 के अंदर 0 का यदि मैं डिविजनल करता हूँ तो क्या होता है, इन्फिनिटी, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार कॉस को साइन से करता हूँ, यानी कि कोसेक को जस्ट उसका विपरीत कर बना दो तो रिजल्ट हो जाएगा, यानी कि ये तो लिखा जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी 2 √2 2 √3 और यहाँ पे आ जाएगा 1। इस प्रकार से अपन ने इस सारणी को क्या कर लिया, पूरा। इस सारणी को मात्र इस तरीके से, पहला तरीका भाग देना है, दूसरा तरीका वर्ग निकालना है, फिर पहले ही जो संख्या प्राप्त होगी वो साइन के मान है, उनको उल्टी दिशा से लिखो, वो कॉस के मान हो जाएंगे। फिर आप टेन को इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से, कॉट को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और सेक को 1/cos थीटा कर सकते हो, और जो कोसेक होगा उसे आप 1/sin थीटा से निकाल सकते हो। आज हमने आपको इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से एक सारणी को बनाया जाता है, इस सारणी को आपको बताया है। इसी प्रकार की और ज्ञानवर्धक और गणित से संबंधित सॉल्यूशन के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।